हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही है हमारे हॉवर्ड गार्डनर। ओके, अब इनके बारे में थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं ताकि इनकी थ्योरी समझने में हेल्प मिल सके। ये जो है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। गार्डनर ने 1983 के अंदर एक बुक इन्वेंट करी थी जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। इनका मानना था कि इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आईक्यू के अकॉर्डिंग नहीं होता है ना, क्योंकि ट्रेडिशनल थ्योरी में तो आईक्यू को ही इंटेलिजेंस माना जाता है। लेकिन गार्डनर ने बताया कि इसका जो प्रोस्पेक्टिव है काफी वाइडर है, क्योंकि हर इंसान अपनी तरफ से इंटेलिजेंट होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। तो इस बिहाफ पे कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी नहीं होती है, बल्कि ये अलग अलग फॉर्म्स के अंदर क्या करती है, वेरी करती है। अब आपकी स्क्रीन पर अब यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने दी है, हम उनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये वो इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर अपने वर्ड्स का चयन बहुत अच्छे से किया जाता है। आई वुड से कि कुछ लोग बच्चे या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर लैंग्वेज, वर्ड्स और कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि जो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर पाते हैं और अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल राइटर्स हो गए, कितना अच्छा राइट करते हैं। कुछ पोइट्स होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं एज अ पोएम। जर्नलिस्ट हो गए, न्यूज एंकर आपने देखे होंगे, पब्लिक स्पीकर, डिबेटर्स हो गए। ये वो लोग होते हैं जो जिनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है थे हमारे, उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती थी, क्योंकि उनकी स्पीचेस इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग होती थी, उनकी बुक्स इतनी अच्छी होती थी कि वो अपने वर्ड्स को ना या तो एक्सप्रेस अच्छे से करते थे या तो राइट डाउन करा देते थे। एंड अगर क्लासरूम एग्जाम्पल की बात करूँ तो कोई बच्चा जिसको राइटिंग करने का, कुछ लिखने का या अपनी स्टोरीज बनाने का अच्छे से नॉलेज हो, वो क्या हो, उसके अंदर भी इंटेलिजेंस पाई जाती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं, तो उनके अंदर भी ये एबिलिटी पाई जाती है। एज पर एज कि जो क्लासरूम में टीचर जो होती है वो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करती है, बच्चों के सामने लेक्चर डिलीवर करती है, तो उसके अंदर भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ही पाई जाती है। अब नेक्स्ट इंटेलिजेंट है आपके सामने लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। नाम से पता लग रहा है जो लोग अच्छे से लॉजिक कर सके, है ना, जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, मैथ्स के नंबर्स के साथ अच्छे से खेल सके, वो लोग कौन से हो गए, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से एल्बर्ट आइंस्टाइन था जो हमारा, उसकी रीजनिंग कितनी अच्छी थी, उसकी साइंस कितनी अच्छी थी, उसकी कह सकते हो फिजिक्स कितनी अच्छी थी, और वो बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था। और एग्जाम्पल देखिए कि जो आर्यभट्टा थे जिन्होंने जीरो इन्वेंशन की थी, उनके अंदर भी मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग पाई गई। ये जो साइंटिस्ट होते हैं, जो मैथमेटिशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कौन होते हैं जो मैथमेटिकली बहुत ज्यादा इनेबल होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब लॉजिकल तार्किक सोचने की इनके अंदर क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगली इंटेलिजेंस की तरफ चलते हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट हमारी इंटेलिजेंस आती है स्पैटियल इंटेलिजेंस। ठीक है, बेसिकली ये जो इंटेलिजेंस होती है शेप्स, डिजाइन और इमेजिनेशन से जुड़ी होती है। वो लोग जो बहुत अच्छे तरीके से शेप्स को हैंडल कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, मतलब जिनका इंटरेस्ट ज्यादा इमेजिनेशन की तरफ होता है, तो वो लोग होते हैं स्पैचुअल इंटेलिजेंट लोग। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो आप लियोनार्डो देख लो, लियोनार्डो दा विंसी। वो कौन है, जिन्होंने मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स बनाई है। स्टीव जॉब्स हो गया जिन्होंने एप्पल प्रोडक्ट बनाए हैं सारे, आप जितने भी एप्पल की फोन यूज करते हैं किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, वो है स्टीव जॉब्स के थ्रू। और उनके अंदर बहुत ज्यादा स्पैचुअल इंटेलिजेंस पाई गई है। तभी तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों पे काम किया ना, कि लोगो कैसे बनाना है, क्या चीजें कैसे बनानी है, तो उन्हें कटा हुआ एप्पल आपको दे दिया और आप लोग वही खा रहे हैं, वही चला रहे हैं। अगर स्कूल का एग्जाम्पल दूं तो आप देख सकते हो कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको कार्टून्स करने का और कार्टून्स को प्रिंट करने का, एनिमी बनाने का बड़ा शौक होता है, तो वो बच्चे भी यही वाले होते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नाम से ही पता लग रहा है जिन लोगों को अच्छी नॉलेज है म्यूजिक की, राइम की, साउंड को पहचानने की क्षमता है जिनमें, वो होते हैं हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंट लोग। लता मंगेशकर को देख लीजिए, कितना खूबसूरत गाती हैं वो, है ना, तो उनके अंदर पाई जाएगी कूट कूट की म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ऐसे बड़े सारे लोग हैं दुनिया में जो बहुत बहुत ही ज्यादा मेलोडियस गाना गाते हैं, मेलोडियस चीजें करते हैं, तो वो होते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोई बच्चा है, वो बच्चा लिरिक्स सुन के या गाना को गुनगुना कर ही गाने की आगे की थ्योरी समझ जा। म्यूजिशियंस हो गए, कंपोजर्स हो गए, डीजे वाले हो गए, इन जिन सबको म्यूजिक की काफी अच्छी नॉलेज है, ये लोग हो गए हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंट लोग। अब हमारे सामने फिफ्थ हमारी
इंटेलिजेंस है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि वो लोग जिनके अंदर फिजिकल मूवमेंट ज्यादा होते हैं, जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जिनका कंट्रोल अपने काफी हद तक सूक्ष्म स्किल्स के ऊपर होता है, यानी या फिर आप कह सकते हैं सेंसरी मोटर्स पर होता है, वो लोग हो गए बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले लोग। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से जो लोग बॉडी कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, हैंड्स को लर्निंग एबिलिटीज को यूज कर पाते हैं, जैसे एथलीट्स हो गए, उनको अपनी बॉडी पूरी बॉडी का बैलेंस करना आता है। डांसर्स हो गए, उनको सारी मूव्स पता है। एक्टर्स हो गए, उनको भी पता है कि हर सीन के अकॉर्डिंग किस तरह का एक्शन जेस्चर यूज करना चाहिए। सर्जन हो गए, जिनको उनको पता है कि बेबी डिलीवरी के टाइम कैसे कैसे कौन कौन से नसों का काम करना है, क्या कौन कौन से मसल्स का यूज करना है। मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हो सूक्ष्म स्किल्स का यूज होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉनिटर स्किल्स का यूज होता है, वो यही लोग कर पाते हैं। एक्टिविटीज भी देख लेते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो गई, डांस, एक्टिंग, योगा, ये सब ही बॉडीली काइनेस्थेटिक है, क्योंकि इन सब चीजों में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे इंटरेक्शन करना, अच्छे रिलेशंस बनाना, सोसाइटी के अंदर अच्छे से स्टेबल होना, वो होती है इंटरपर्सनल। अब ध्यान देना कि आप ये इंट्रा नहीं है, ये इंटर है। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस होता है। अब इंट्रा जो है वो नेक्स्ट होने वाला है, तो अब इंटर को अच्छे समझना। इंटर यानी कि किसी के अंदर घुस जाना, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होगी जो हमें दूसरों के साथ अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल टीचर लीडर्स हो गए, पहले लीडर्स देखो अच्छे अच्छे नेता लोग क्या करते हैं, भाषण देते हैं, पहले ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, लेकिन बाद में भगवान ही जाने में क्या करते हैं। टीचर्स हो गए, टीचर्स का काम क्या होता है, अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना अपने बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ। साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, ये सब कौन लोग होते हैं, ये सब वही लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से इन्वॉल्वमेंट ले पाते हैं। आप देखो महात्मा गांधी जो हो गए, ग्रेट लीडर जिनको बोला जाता है, वो हो गए। और फ्रा विनफ्रे हो गए, जो कि एम्पैथिक है, लोगों को समझते थे, वो भी हो सकते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब लोगों के अंदर ना सोशल स्किल्स बड़ी ज्यादा होती हैं, लोगों से मिलना जुलना, उनकी बातें सुननी समझना, और खुद की बातें उनको बताना को अच्छा लगता है। अब देखो जो इंटर थी ना, इंटर, उसके अंदर थी सोशल स्किल्स के बारे में बात की हमने, है ना। लेकिन जो इंट्रा है ना, इसके अंदर हम खुद की बात करेंगे, सेल्फ की बात करेंगे। ये वाली इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर होती है, अपनी फीलिंग्स को समझना, अपनी एबिलिटी को समझना और उसके ऊपर काम करना, ये होती है सेल्फ अवेयरनेस। ओके, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कह सकते हो। लाइक जो बुद्धा जी थे, भगवान बुद्धा थे, जो बौद्ध रिलीजन के गॉड थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने सेल्फ रिलीजन के ऊपर काम किया, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम किया। उन्होंने एक टाइम बाय टाइम एक इनलाइटनमेंट ली, और उस ज्ञान के बदौलत ही वो आज उनका आज तक रिलीजन चल रहा है, भगवान का चलता भी रहा। अब देखिए जो कुछ फिलोसोफर्स हो गए, जो खुद का सेल्फ अध्ययन कह सकते हो, स्व अध्ययन करते हैं, राइटर्स हो गए, मंक्स हो गए, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, वो खुद से ही अपने खुद को ये कहते हैं ना कि मन के ऊपर काम करते हैं। गुरबानी के अंदर पंक्ति आती है, मन जीते जग जीत। तो लोग मन की बात करते हैं, जब मन की बात करेंगे हम, तो हम खुद से ही बात करेंगे ना, तो सेल्फ अवेयरनेस ऑफ कोर्स हमारे अंदर बिल्डअप होगी। तो ये होगी हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इन शॉर्ट वो लोग जो अपनी फीलिंग्स को, अपने खुद को, सेल्फ एस्टीम को हाई रखते हैं और अपने खुद के साथ ही बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वो लोग हो गए हमारे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट पीपल। अब हमारी एट्थ इंटेलिजेंस आती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब इसके नाम से पता चल रहा है जो लोग नेचर से या फिर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट से प्यार करते होंगे, वो हो गए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग। एग्जाम्पल के लिए जो लोग बोटानिक्स में काम करते हैं, वैलीज में काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, एनिमल लवर हो गए, वो सब इसी की श्रेणी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम। आप सबने उनका नाम सुना होगा क्योंकि उन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था। सो वो थे कौन, वो पर्सन थे जिन्होंने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए काफी ज्यादा सैक्रिफाइस किए। पेड़ों को उन्होंने हक कर लिया था, चिपक गए थे ताकि पेड़ों को कोई काट ना सके। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और ऐसे लोगों के अंदर ही पाई जाती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फीचर्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब इस थ्योरी के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है जो हमें पता होने इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल आईक्यू थ्योरी को चैलेंज किया। गार्डनर की इस थ्योरी ने तो धमाल मचा के रख दिया। ये सारे लोग कहते थे कि इंटेलिजेंस एक टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो वो क्या इंटेलिजेंट हुआ? ऑब्वियसली नॉट यार, ये तो गलत बात है। किसी इंसान की साइंस बहुत अच्छी है तो क्या वो इंटेलिजेंट हुआ? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इंटेलिजेंस जो होती है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला इन्होंने, ईच पर्सन हैज अ इक्वल कॉम्बिनेशन। हर इंसान के अंदर सारी की सारी 8 की 8 इंटेलिजेंस किसी न किसी मात्रा में थोड़ी या ज्यादा होती होती है। हो सकता है कि मैं ज्यादा नेचर से प्यार करती हूँ, मेरा खुद का इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं डेवलप हो
मतलब कह सकते हो कि हर इंसान के अंदर 8 की 8 होती ही होती हैं। हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंस कम हो तो कोई ज़्यादा हो। ऐसे हो सकता है बट ये नहीं है कि किसी के अंदर कोई इंटेलिजेंस ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब थर्ड पॉइंट है लर्निंग स्टाइल वैरी, यानी कि हर बंदा जो होता है, हर बच्चा जो होता है, वो अलग तरीके से सीखता है। सबको पढ़ाने का एक ही मेथड ठीक नहीं है। अगर आपको क्लासरूम में पढ़ाना है तो आपको हर बच्चे की इंटेलिजेंस को भी ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है एजुकेशन शुड बी पर्सनलाइज्ड। शिक्षा जो होनी चाहिए वो व्यक्तिगत होनी चाहिए, पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। स्कूल को डिफरेंट इंटेलिजेंस पर भी ध्यान रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस इंटरेस्ट थ्योरी के अंदर है उसको उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेने चाहिए और उसके अंदर महारत हासिल करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम फटाफट से बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एमआई थ्योरी। एमआई मींस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्लासरूम में टीचिंग मेथड्स हमें क्या करने चाहिए, डाइवर्सिफाई कर देने चाहिए। बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको उसी इंटेलिजेंस के दायरे के अंदर रह के ही समझाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना वो चीज जल्दी से जल्दी ग्रास्प की जा सकती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चे के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेस होती है। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट होगा कि हर बच्चे की स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को, कमजोरियों को और अच्छाइयों को भाप लिया जाए ताकि अच्छे से अच्छे वो लोग अच्छे तरीके से लर्निंग कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स बनाना, यानी कि हर बच्चे के लिए उसकी इंटेलिजेंस को समझने के साथ में उनके लिए पर्सनलाइज स्टडी प्लान बना के रख लेना ताकि उसको पढ़ने में दिलचस्पी आ सके और उसकी अधिगम इंटरेस्टिंग बन सके। नेक्स्ट है डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, रोल प्ले, एक्सपेरिमेंट्स, डिबेट्स आदि को इंट्रोड्यूस कराना अपने सिलेबस के अंदर, को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस कराना, क्योंकि जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट म्यूजिक में होगा तो वो म्यूजिकल एक्टिविटीज में पार्ट करेंगे, जिनका इंटरेस्ट पैचर में होगा तो वो रोल प्ले में लेंगे, जिनका इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू उनके इंटेलिजेंस में होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन के अंदर करियर गाइडेंस में मदद करना। अगर कोई बच्चे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसका इंटरेस्ट अब कह सकते हैं या नेचर के अंदर बहुत ज्यादा है, तो उसको हम बता सकते हैं कि भाई आप बटानी ले सकते हो आगे जाके, ताकि आप आगे जाके इस काम में हासिल कर सको। या फिर किसी बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो हम उसको समझा सकते हैं कि आपके लिए ये सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो आप आगे ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या थी, लोगों ने क्यों इस थ्योरी को थोड़ा सा कम पसंद किया। फर्स्ट है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस। अब इन्होंने ये कोई देखो रिसर्चर तो थे ही नहीं, गार्डनर है ना, इन्होंने से अपनी थ्योरी को सॉलिड डाटा के बेस पर प्रूफ नहीं किया, तो इसलिए कहा गया कि जो गार्डनर की जो थ्योरी है ना ये प्रॉपर साइंटिफिक नहीं है, साइंस के थ्रू उसको प्रूफ नहीं किया गया है, ये सिर्फ इन्होंने बोल दिया और उसको बुक में छाप दिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट है टू बोर्ड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि स्किल्स और टैलेंट को इंटेलिजेंस कहना सही नहीं है। चलो ये हर किसी की अपनी सोच हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे कहा गया आईक्यू टेस्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट करना सही नहीं। सब किसी ने बोला कि जरूरी नहीं है कि आईक्यू को इग्नोर ही कर दो, आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आईक्यू के बिना तो कोई भी इंटेलिजेंस को मेजर ही नहीं किया जा सकता भाई। ओके, बट आई डोंट नो कि बात सच है नहीं है, अगर आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन स्कूल। देखो हर बच्चे में अगर इतने सारे इंटेलिजेंस, 8 तरह की इंटेलिजेंस तो भाई साहब जी ने बता दी है, अब 8वें तरह की इंटेलिजेंस को एक बच्चे में पता करने जाएगी तो टीचर का तो आधा भविष्य, आधा जीवन ही इसी में खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको सिलेबस में इंट्रोड्यूस करना काफी डिफिकल्ट है। ये बोलना बड़ा आसान है लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली किया जाएगा ना तो डिफरेंस तो आएगा भाई। अब लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन ऑफ द समरी है कि हर इंसान होता है अपने आप में यूनिक। आप यूनिक है, मैं अलग हूँ, आप अलग है, हमारे इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, हमारे पैशन अलग हो सकते हैं, हमारा थॉट ऑफ पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है। तो इसलिए हर इंसान की इंटेलिजेंस भी अलग है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अब हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो हमें ये साबित करती है कि सिर्फ एक ही तरीका सीखने का सही नहीं है, बल्कि लर्निंग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे में सीखा जा सकता है। लर्निंग को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, फिर उसके आधार पर उसका एनालाइज करके उसको लर्न कुछ भी किया जा सकता है। तो ये थी थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं सीडीबी के अंदर तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सो मैं आप नेक्स्ट वीडियो आपको एज सुन एज पॉसिबल उस पर प्रोवाइड कराऊंगी।
So thank you so much for watching my video. Take care of yourself. Tata. Bye bye.